तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल आरव स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आपको बता दें हमने यूपी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जीके वन लाइनर क्लास स्टार्ट कर रखी हैं और ये क्लास आपकी 26 अप्रैल तक चलने वाली हैं। आज क्लास का दूसरा दिन है। अगर आपको क्लास वन देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गुटेनबर्ग संतति किन परतों के बीच पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मेंटर और कोर के बीच में। मानव शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ये हैं अनुच्छेद 51 के ए में। किस गैस का आंशिक दाब वायुमंडल में सबसे अधिक होता है? तो ये है नाइट्रोजन। और कितना है? लगभग 78%। ठीक है। पौधे में C4 पाथवे का मुख्य धारण कौन सा पौधा है? तो ये है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन के दूसरे नियम का गणितीय सूत्र या गणितीय रूप क्या है जो बल को दर्शाता है? तो ये है F बराबर ma, जहाँ पर F बराबर क्या होता है? बल, m बराबर होता है द्रव्यमान और a बराबर होता है त्वरण। ठीक है। भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं वित्त मंत्री। और आपको पता है वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो इनका नाम है निर्मला सीतारमण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का पलायन वेग सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक पलायन वेग है बृहस्पति ग्रह का। मानव शरीर में पेस मेकर का प्राकृतिक स्थान कहाँ होता है? तो ये होता है NASA नोड पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है रिएक्टर स्केल का। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने खोजी थी? तो इनका नाम है वॉटसन क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्य सूची दी गई है? तो ये है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गैस का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में किया जाता है? तो ये है एसिटिलीन गैस। ठीक है। पौधे में फोटो रेस्पिरेशन किस कोशिकीय अंग में होता है? तो ये होता है पेरोक्सीसोम में। ठीक है। ओम का नियम किस स्थिति में लागू नहीं होता है? तो उच्च तापमान पर ये लागू नहीं होता है ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने ब्लैक होल का सिद्धांत विकसित किया? तो इनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये परीक्षण किया था पोखरण में। किस ग्रह का घूर्णन विपरीत दिशा में होता है? तो ये है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एंटीबॉडी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? तो ये है इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने की लघु गणितीय इकाई क्या है? तो ये होती है डेसिबल। किस एंजाइम द्वारा स्टार्च का पाचन शुरू होता है? तो ये है एमाइलेज। भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 352 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस गैस को नोबल गैस कहा जाता है और पूरी तरह से निष्क्रिय होती है? तो ये है हीलियम गैस। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, पौधे में ट्रांसपिरेशन पुल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह कोहेंशन टेंशन पर। ठीक है। किस धारा का एसआई मात्रक किसके नाम पर रखा गया है? तो ये है एम्पियर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश का कर्ण सिद्धांत दिया था? तो ये थे न्यूटन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो ये जगह ली है नीति आयोग ने।
और ये नाम परिवर्तित कब करा गया था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग प्रयोग होने लगा। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है सौरमंडल में? तो इस ग्रह का नाम क्या है? शनि ग्रह। मानव शरीर में ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किडनी में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो ये भू चुंबकत्व में किया जाता है। मानव शरीर में एटीपी का उत्पादन किस अंग में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। भारत के संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों, वीडियो का लेवल आपको कैसा लग रहा है? प्रश्नों का बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है? तो ये है HFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फोटोट्रोपिज्म किस हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये नियंत्रित होता है ऑक्सीजन द्वारा। किस नियम के अनुसार धारा और विभवांतर का अनुपात स्थिर रहता है? तो यह है ओम का नियम। और ये क्या है? V बराबर IR। ठीक है, ये होता है ओम का नियम, V बराबर IR। आगे देखिए, किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो इनका नाम है चैडविक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? तो आंसर करेंगे अनुच्छेद 124। किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बृहस्पति ग्रह पर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास निहित है? तो आंसर करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। पृथ्वी के अंदर मोहोरोविचिक असंतति किन परतों के बीच पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भूपर्पटी और मेंटल के बीच। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है जो गैसों के परिवहन से जुड़ा हुआ है? तो ये है ऑक्सीजन परिवहन। भारत के संविधान में वित्यापातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 360 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गैस का उपयोग इनटर्ड वातावरण बनाने में किया जाता है ताकि अभिक्रिया न हो? तो ये है ऑर्गन गैस। पौधे में CAM पाथवे मुख्यतः किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो ये किया जाता है शुष्क क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कूलाम का नियम किन दो राशियों के बीच संबंध बताता है? तो ये बताता है आवेश और बल के बीच। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंतर्राज्य परिषद किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की जाती है? तो आंसर करेंगे अनुच्छेद 263। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर दिन की अवधि वर्ष से अधिक होती है? तो ये ग्रह है शुक्र। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र के ठीक नीचे स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है केंद्र। मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ये आंसर कर देंगे थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आपातकाल की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो ये वर्णित हैं अनुच्छेद 153 में। किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रभावी माना जाता है? तो ये है मीथेन गैस। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पौधे में फ्लोएम ट्रांसलोकेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है प्रेशर फ्लो पर। ओम का नियम किस प्रकार के पदार्थों पर लागू होता है? तो ये ओमिक पदार्थों पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल दिया था? तो इनका नाम था J.J. थॉमसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो ये नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा। किस ग्रह पर ओलंपिक्स मॉन्स ज्वालामुखी स्थित है? तो ये स्थित है मंगल ग्रह पर। मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्लूकोज को नियंत्रण करना है इंसुलिन का कार्य है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है जो माध्यम में संचरित होती है? तो ये होती है अनुदैर्घ्य।
मानव शरीर में नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई है? तो ये है किडनी की। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो ये है 5वीं अनुसूची में। किस गैस का उपयोग फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन स्रोत के रूप में होता है? तो इस गैस का क्या नाम है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? तो वृद्धि नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर है I²RT। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी? तो इनका नाम था ओटो हॉर्न। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है ब्रिटेन से। किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है? तो इसका क्या नाम है? बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में एंजाइम किस प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं? तो ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन क्षेत्र मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एड्रेनल हार्मोन्स किस स्थिति में स्रावित होता है? तो तनाव अवस्था में ये स्रावित होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 315 में। किस गैस का उपयोग लेजर में किया जाता है? तो हीलियम और न्यूट्रॉन गैस का उपयोग किया जाता है लेजर में। अगला क्वेश्चन है, पौधे में स्टोमाटा का खुलना बंद होना किस आयन पर निर्भर करता है? तो ये है पोटेशियम पर। विद्युत धारा की दिशा किसके विपरीत मानी जाती है? तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत मानी जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इनका नाम था आइंस्टीन। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो ये नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है? तो ये है बृहस्पति ग्रह। और देखिए वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर में प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो ये लगभग 55% होता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो आपके यूपी होमगार्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और आपने अभी इसका पहला भाग नहीं देखा है तो पहले भाग को ज़रूर देख लीजिए। डेली अगर हम 100 क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करेंगे तो 25 दिन में लगभग आपके 2500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और GS में लगभग सभी क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल की वीडियो में तीसरे दिन के साथ में। ठीक है।